NCERT कंप्यूटर साइंस क्लास 11th चैप्टर 3 इमर्जिंग ट्रेंड्स से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने एक ही PDF में बनाया है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर इमर्जिंग ट्रेंड्स। इमर्जिंग ट्रेंड्स किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है पुरानी और अप्रचलित तकनीक को, यानी ओल्ड और आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को। तो ये गलत हो जाएगा इसका आंसर। नए टेक्नोलॉजी को कहते हैं, इसलिए बी देखते हैं। ऐसे टेक्निकें जो असफल हो जाती है, ये भी एक तरह से गलत ऑप्शन है। आधुनिक तकनीक यानी जो अभी चल रहा है, नया रुझान जो है, तो ये आंसर सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी दैट गेन पॉपुलरिटी एंड सेट न्यू ट्रेंड्स। तो NCERT के जितने भी क्वेश्चन हैं वो BPSC TRE 4.0 के लिए महत्वपूर्ण है और ये NCERT बेस है, तो थोड़ा लैंग्वेज का यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए ये दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए है मशीनों को केवल तेज बनाना, या ये गलत आंसर है, मशीन को तेज नहीं बनाता है AI। मानव बुद्धिमत्ता का अनुकरण करता है, तो ये सही है उत्तर। आगे क्या कहता है? डेटा को संग्रहित करना, टू स्टोर डेटा संग्रहित नहीं करता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तीसरा क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उदाहरण है? AI का उदाहरण इसमें से कौन है? प्रिंटर AI नहीं है। स्मार्टफोन मैप द्वारा तेज मार्ग बताना, ये भी AI नहीं है। अगर स्मार्टफोन मैप द्वारा तेज मार्ग दिखाया जाता है तो वो क्या AI करता है? तो ऑप्शन में तो बी दिया हुआ है, तो बी ही होगा इसका आंसर। कीबोर्ड तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा इसमें, तो बी ही इसका आंसर होगा। आगे क्या कहता है कि मशीन लर्निंग क्या है? तो व्हाट इज मशीन लर्निंग? मानव द्वारा पूरी तरह से प्रोग्राम की गई प्रक्रिया को क्या हम मशीन लर्निंग कहते हैं? नहीं। वैसी प्रक्रिया जिसमें हम लोग कुछ उसको डेटा देते हैं और उससे वो सीखता है, तब जाके वो मशीन लर्निंग होता है। तो यहाँ बी ऑप्शन में वही बता रहा है कि डेटा से सीखने की क्षमता को हम लोग मशीन लर्निंग कहते हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। केवल हार्डवेयर तकनीक है, ये नहीं होगा। तो यहाँ ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे कहता है कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी NLP किससे संबंधित है? तो मशीन और मशीन की बातचीत से संबंधित है, तो ये गलत हो जाएगा इसका आंसर। मानव और कंप्यूटर की बातचीत से संबंधित है, तो बिल्कुल NLP की सहायता से ही हम मानव और कंप्यूटर के बीच की बात को इंटरेक्ट करता है, तो ये चीज़ यहाँ पे सही है। केवल प्रोग्रामिंग भाषाएं के लिए, ये भी गलत है आंसर, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। वर्चुअल रियलिटी यानी VR क्या है? वास्तविक दुनिया का नकल, ये गलत आंसर है। कंप्यूटर द्वारा निर्मित त्रि-आयामी वातावरण, हाँ ये 3 आयामी होता है, तो ये हमने पढ़ा था, तो ये 3D हो जाएगा। इंटरनेट सेवा, ये भी गलत आंसर है। आगे क्या कहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम में नॉलेज बेस क्या है? व्हाट इज अ नॉलेज बेस इन अ AI सिस्टम? तो यहाँ पहला ऑप्शन है हार्डवेयर का संग्रह, दूसरा ऑप्शन है डेटा स्टोर करने का उपकरण, और तीसरा ऑप्शन है तथ्यों और नियमों को सामान्यताओं का संग्रह। तो AI सिस्टम नॉलेज बेस
इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें फैक्ट को स्टोर किया जाता है, रूल को स्टोर किया जाता है और एजम्पशन को भी स्टोर किया जाता है। तो ये इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे क्या कहता है कि मशीन लर्निंग में एल्गोरिदम को पहले किससे माने टेस्टिंग किया जाता है या ट्रेंड किया जाता है। तो यहाँ पे बोल रहा है इन मशीन लर्निंग एल्गोरिदम आर फर्स्ट ट्रेंड यूजिंग रियल टाइम डेटा से या ट्रेनिंग डेटा से या हार्डवेयर से। तो इसको परीक्षण के लिए हम लोग यहाँ ट्रेनिंग डाटा लेते हैं, तब जाकर इसको ट्रेंड करते हैं हम लोग। आगे क्या कहता है कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का उदाहरण क्या है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ NLP। ऑप्शन ए है स्पेल चेकिंग, कीबोर्ड या मॉनिटर। तो यहाँ पे कीबोर्ड और मॉनिटर तो नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा स्पेल चेकिंग। ये NLP का एग्जाम्पल है। आगे कहता है इमर्सिव एक्सपीरियंस का उद्देश्य क्या है। इसका एग्जाम्पल होगा इसका इमर्सिव एक्सपीरियंस का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ इमर्सिव एक्सपीरियंस। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि उपयोगिता को वास्तविक जैसा अनुभव देना, टू प्रोवाइड रियलिस्टिक एक्सपीरियंस, या केवल डेटा स्टोर करना, या केवल गेम बनाना। तो ये इमर्सिव एक्सपीरियंस हम लोग ने पढ़ा था कि उपयोगिताओं को वास्तविक जैसा अनुभव देता है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे है ऑगमेंटेड रियलिटी यानी AR क्या है। VR और AR हमने पढ़ा था, तो पूछ रहा है कि AR क्या है। यहाँ पे पूरी तरह से नई दुनिया बनाती है, तो ये बिल्कुल गलत होगा आंसर इसका। वास्तविक दुनिया में डिजिटल जानकारी जोड़ती है, तो हाँ ये सही है। AR का काम है कि वास्तविक दुनिया में डिजिटली ये काम करता है। आगे क्या कह रहा है केवल वीडियो बनाता है, ये भी गलत है। तो इस प्रकार से इसका आंसर बी हो जाता है। यहाँ पे रोबोट क्या है, प्रोग्रामिंग भाषा है, ये गलत आंसर है। स्वचालित मशीन, ये नहीं होगा। रोबोट एक तरह से ऑटोमेटिक मशीन है, वो अपने आप से ही काम करता है, तो ये रोबोट स्वचालित मशीन हो सकता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेटवर्क उपकरण, रोबोट नेटवर्क उपकरण नहीं है, नेटवर्क नहीं हम लोग को प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। ड्रोन क्या है, मानव चलित विमान है, या यही होना चाहिए मानव चलित विमान यानी मैन ऑपरेटेड एयरक्राफ्ट। मैन इसको नहीं चलाता है, तो ये नहीं होगा। बिना चालक वाला विमान माने एयरक्राफ्ट है, ये आंसर सही होगा। इसमें कोई ड्राइवर नहीं होता है, तो यह इसका बी आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर का भाग है ड्रोन, कंप्यूटर का भाग नहीं है ड्रोन, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है बिग डेटा की कौन सी विशेषता डेटा की मात्रा को दर्शाती है। Which characteristic of big data represent amount of data। यहाँ पे बोल रहा है वैरायटी नहीं, बिग डेटा को दर्शाता है वॉल्यूम। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ है वॉल्यूम, तो इसका ऑप्शन वॉल्यूम हो जाएगा। बिग डेटा को की विशेषता डेटा की मात्रा को दर्शाता है। आगे कहता है कि डेटा एनालिटिक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है। मेन पर्पस बताना है डेटा एनालिटिक्स के, तो डेटा हटाना है, नहीं ये गलत है। आगे क्या कहता है डेटा से निष्कर्ष निकालना, तो हम लोग ये डेटा एनालिटिक्स से डेटा का निष्कर्ष ही हम लोग निकालते हैं, तो डेटा कंक्लूजन होगा। हार्डवेयर बदलना, ये भी गलत आंसर है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।
IoT क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग क्या है? केवल कंप्यूटर नेटवर्क है? नहीं। स्मार्ट उपकरणों का नेटवर्क है? स्मार्ट उपकरणों का नेटवर्क IoT हो सकता है। केवल मोबाइल नेटवर्क है? नहीं, केवल मोबाइल नेटवर्क नहीं है। तो यहाँ पे बी इसका आंसर हो जाएगा IoT का। आगे क्या कहता है कि स्मार्टफोन स्क्रीन घुमाने में कौन से सेंसर काम करते हैं? जब हम लोग मोबाइल को घुमाते हैं तो रोटेट करने में कौन सा सेंसर काम करता है? GPS और ब्लूटूथ? ये काम नहीं करता है ब्लूटूथ। एक्सेलेरोमीटर और जायरोस्कोप, ये हमने पढ़ा था किताब में, यही होगा इसका आंसर। एक्सेलेरोमीटर और जायरोस्कोप मीटर। तो ये इसका हो जाएगा कैमरा और माइक्रोफोन, ये भी नहीं होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर सिर्फ बी होगा। स्मार्ट सिटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? संसाधनों का कुशल प्रबंधन। तो ये सही है इसका, मैनेजमेंट, इफिशिएंट रिसोर्स मैनेजमेंट। जनसंख्या बढ़ाना, जनसंख्या बढ़ेगा तो स्मार्ट सिटी नहीं होगा, तो ये गलत है। इंटरनेट हटाना, ये भी गलत है, तो ये इसका ऑप्शन ए होगा। बिग डेटा में वेलोसिटी का क्या अर्थ है? व्हाट डज वेलोसिटी इन बिग डेटा? बिग डेटा में हम लोग वेलोसिटी को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डेटा की विश्वसनीयता। नहीं, ये नहीं होगा। डेटा का प्रकार भी नहीं होगा। और डेटा के बनने और संग्रह करने की गति, स्पीड ऑफ डाटा जनरेशन एंड स्टोरेज। आंसर में सी दिया हुआ है, सी होगा। डेटा के बनने और संग्रह की गति वेलोसिटी का अर्थ है बिग डेटा में। आगे क्या कहता है? बिग डेटा में वैरायटी किससे संबंधित है? तो वैरायटी तो विभिन्न प्रकार के डेटा से संबंधित है, तो ये इसका आंसर बी ही होना चाहिए। केवल टेस्टर डेटा नहीं, यहाँ पे वैरायटी का मतलब ही है, शब्द से ही पता चल रहा है कि बहुत सारे डेटा के प्रकार हो सकते हैं, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। वेरासिटी का संबंध किससे है? वेरासिटी यानी किस पे? डेटा का मात्रा पे है? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्पीड डेटा की गति को बताता है या संबंध है उससे? नहीं। डेटा की विश्वसनीयता को यह दर्शाता है वेरासिटी। तो ये शब्द से ही पता चल रहा है, इसका भी इसका आंसर सी होगा। बिग डेटा में वैल्यू का क्या तात्पर्य है? यानी कॉस्ट का बात कर रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे बोल रहा है कॉस्ट ऑफ डाटा वैल्यू, तो इसका आंसर ए होना चाहिए ना, नहीं दिया हुआ है। छिपे उपयोगी पैटर्न और व्यावसायिक लाभ, ये भी नहीं है। वैल्यू यानी यहाँ डेटा की गति यानी स्पीड की गति को से तात्पर्य है, तो इसका ऑप्शन नहीं। यहाँ छिपी उपयोगी पैटर्न और व्यावसायिक लाभ से, इसका आंसर बी होगा। तो इसको यहाँ से क्लियर कर लेते हैं पहले, यूज कर लेते हैं इसको, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे कहता है कि डेटा एनालिटिक्स का उपयोग व्यावसायिक संगठनों द्वारा क्यों किया जाता है? व्हाई इज द डेटा एनालिटिक्स यूज्ड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ऑप्शन ए में कि अधिक सूचित निर्णय लेने के लिए। ऑप्शन बी में कह रहा है कि इंटरनेट बंद करने के लिए, हार्डवेयर बदलने के लिए। तो इसका आंसर दिया हुआ है ऑप्शन ए, डेटा एनालिटिक्स का उपयोग व्यावसायिक संगठनों द्वारा इसलिए किया जाता है क्योंकि अधिक सूचित निर्णय लेने के लिए
इसका उपयोग किया जाता है। डेटा एनालिटिक्स का उपयोग अधिक सूचित निर्णय लेने के लिए। वेब ऑफ थिंग यानी WOT का क्या संभव बनाता है? WOT क्या संभव बनाता है? व्हाट डज वेब ऑफ थिंग इनेबल? केवल मानव पहचान को जोड़ता है। ऑप्शन बी कह रहा है कि भौतिक वस्तुओं को वेब सेवाओं से जोड़ता है। तो ये वेब ऑफ थिंग का ही कार्य है कि वो भौतिक जो फिजिकल ऑब्जेक्ट है उसको वेब सर्वर से जोड़ने का काम करता है। तो इसका आंसर बी होगा। केवल मोबाइल ऐप बनाना, ये गलत है आंसर। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे क्या कहता है कि स्मार्ट सेंसर क्या करता है? केवल इनपुट लेता है या इनपुट का पता लगाकर प्रोसेस करता है? तो इसका यही प्रक्रिया होता है कि मतलब यह इनपुट लेता है और उसके बाद पता लगाकर प्रोसेस करता है। केवल डेटा स्टोर करता है, ये सब ऑप्शन नहीं होगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। स्मार्ट सिटी में स्मार्ट बिल्डिंग का क्या कार्य है? भूकंप कंपन का पता लगाना या पास की इमारतों को चेतावनी देना, ये सारे काम स्मार्ट सिटी का ही है। स्मार्ट सिटी में स्मार्ट बिल्डिंग का काम है कि ये भूकंप कंपन का पता लगाता है और उसके बाद जो अगल बगल जो इमारतें होती हैं उसकी चेतावनी देता है और केवल बिजली आपूर्ति करता है। ये नहीं, ये दो ऑप्शन इसमें है दिया हुआ, तो इसके कारण से डी इसका आंसर हो जाएगा। स्मार्ट ब्रिज अधिकारियों को सूचना कैसे भेजता है? स्मार्ट ब्रिज जो है अधिकारियों को सूचना कैसे भेजता है? पोस्ट द्वारा नहीं, SMS के माध्यम से भेजता है। इसलिए ये बी आंसर इसका हो जाएगा। हमने पढ़ा था चैप्टर 3 पढ़ते समय। इसमें कह रहा है कि स्मार्ट टर्नल में एकत्रित जानकारी का क्या किया जाता है? उसको हटाया जाता है यानी डिलीट किया जाता है, या ऑप्शन बी कह रहा है कि केंद्रीय कंप्यूटर को भेजा जाता है। तो यहाँ पे ये सेंट्रलाइज किया जाता है, इसको जो भी एकत्रित डाटा होता है उसको कहीं पे स्टोर किया जाता है। तो ये ही इसका मतलब आंसर होगा बी। तो करेक्ट इसका आंसर बी हो जाएगा आंसर। केवल स्टोर किया जाता है नहीं। इंटरनेट ऑफ थिंग में उपकरण आपस में क्या करते हैं? व्हाट डू डिवाइसेज डू विद ईच अदर इन इंटरनेट ऑफ थिंग? केवल डेटा संग्रहण करते हैं या कनेक्ट होकर डेटा का आदान प्रदान करते हैं? तो इंटरनेट ऑफ थिंग कनेक्ट होकर ही डेटा का आदान प्रदान करते हैं। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल ऑफलाइन कार्य करता है, ये आंसर नहीं होगा। उपयुक्त में से अधिक, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। IoT में पारंपरिक उपकरणों की तुलना में क्या अंतर होता है? तो IoT में पारंपरिक उपकरणों की तुलना में क्या अंतर है? IoT उपकरण इंटरनेट से जुड़े होते हैं। IoT इंटरनेट से जुड़े होते हैं, सही है। IoT उपकरण अकेले कार्य नहीं करते हैं। IoT उपकरण ये सिस्टम से कार्य करवाते हैं। IoT अकेले नहीं काम करते हैं। ये ऑप्शन पता नहीं चल रहा है क्या होगा। आगे क्या कह रहा है कि IoT उपकरणों में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों होते हैं। तो IoT उपकरण में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों होते हैं। तो ये इसका आंसर 2 गो हो रहा है, इसलिए ये उपयुक्त डी हो जाएगा इसका आंसर। वेब ऑफ थिंग WOT का मुख्य लाभ क्या है? व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ वेब ऑफ थिंग? सभी उपकरणों के लिए एक समान वेब इंटरफेस, सिंगल वेब इंटरफेस फॉर डिवाइसेज। सभी उपकरणों के लिए एक समान वेब इंटरफेस, सिग्नल वेब इंटरफेस
फॉर डिवाइसेस। इसका मेन एडवांटेज पूछ रहा है WOT का, तो सभी उपकरणों के लिए एक समान वेब पे इंटरफेस करने के लिए ही इसको किया गया है। ये IoT का ये नेक्स्ट मतलब उसका वर्जन है, जो कि मतलब WOT को हम लोग यूज करते हैं सुपर कंप्यूटर में भी। आगे क्या कहता है कि अलग अलग ऐप की आवश्यकता होती है, तो WOT में अलग अलग ऐप की आवश्यकता नहीं होती है, इंटरनेट के बिना कार्य करता है, नहीं इंटरनेट के मदद से ही कार्य करता है। तो ये सी आंसर नहीं होगा, इसका ए आंसर हो जाएगा। मोबाइल फ़ोन में एक्सेलेरोमीटर सेंसर का कार्य क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्सेलेरोमीटर सेंसर इन अ मोबाइल फोन? फोन की दिशा पहचानना। तो ये रोटेट जो होता है इसी के कारण से होता है, इसलिए यही आंसर होगा। इंटरनेट स्पीड बढ़ाना ये काम नहीं है इसका। कॉल रिकॉर्ड करना एक्सेलेरोमीटर का काम नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। जायरोस्कोप सेंसर किसका पता लगाता है? तापमान का, या घुमाव या घूर्णन का, या रोशनी का? तो जायरोस्कोप जो सेंसर है ये घूर्णन का पता लगाता है, यानी रोटेट होता है तो पता लगता है, इसी के कारण से जायरोस्कोप के कारण से, सेंसर के कारण से ही हम लोग मोबाइल जब रोटेट होता है इसी के कारण से होता है। तो ये इसका ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। स्मार्ट सेंसर डेटा को आगे भेजने से पहले क्या करता है? डेटा को प्रोसेस करता है। तो सेंसर सबसे पहले डेटा को प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद ही वो भेजता है। तो डेटा को हटाता है ये नहीं होगा, केवल स्टोर करता है ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। स्मार्ट सिटी में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का उद्देश्य क्या है? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का उद्देश्य पूछ रहा है। ट्रैफिक जाम बढ़ाना, तो ये तो आंसर बिल्कुल नहीं होगा। यातायात को कुशल बनाना, तो इसका काम यही है कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में मदद करता है। स्मार्ट सिटी में यातायात को कुशल बनाता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी। इंटरनेट हटाना, ये आंसर नहीं होगा। स्मार्ट सिटी में सभी सेवाएं कैसे कार्य करती हैं? अलग अलग और असंबंधित नहीं, एक दूसरे से संबंध बनाकर काम करती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गलत है, एक दूसरे के साथ समन्वय में, ये सही आंसर है इसका, ऑप्शन बी। केवल मैनुअल रूप से नहीं, एक दूसरे के साथ समन्वय रूप से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाकर करता है। तो ये 20 का आंसर हो जाएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग एक तरह से वैसे माध्यम है जिससे हम लोग सेवा लेते हैं। तो ये यहाँ पे ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है कि इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर सेवाओं की उपलब्धता। तो ये इसका सही आंसर है। केवल हार्डवेयर का उपयोग नहीं, ये गलत है। और केवल ऑफलाइन डेटा प्रोसेसिंग करता है, ये भी गलत है। आगे क्या कहता है? क्लाउड कंप्यूटिंग में सेवाएं किसके माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं? तो क्लाउड कंप्यूटिंग में हम लोग जो भी सेवा उपलब्ध होता है वो इंटरनेट के माध्यम से ही होता है। तो इसका ऑप्शन ए में दिया हुआ है इंटरनेट, प्रिंटर, कीबोर्ड, ये सारे आंसर नहीं होंगे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। क्लाउड सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों को क्या कहा जाता है? कंपनी दैट प्रोवाइड क्लाउड सर्विसेज आर कॉल्ड। जो क्लाउड कंप्यूटिंग हम लोग को प्रदान करता है सेवाएं, उस तरह की कंपनियों को हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। तो ये सही आंसर है।
इंटरनेट यूजर तो जो यूज करता है क्लाउड कंप्यूटिंग को उसको कहते हैं। नेटवर्क एडमिन तो नेटवर्क जो एडमिन जो भी नेटवर्क को देता है वो उसको नेटवर्क एडमिन कहते हैं। तो यहाँ पे क्लाउड को सर्विस देने वालों को क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग में भुगतान का तरीका सामान्यतः क्या होता है? व्हाट इज द पेमेंट मॉडल इन क्लाउड कंप्यूटिंग? पे पर यूज या फ्री सर्विस या लाइफ टाइम पेमेंट? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, पे पर यूज। क्लाउड कंप्यूटिंग में भुगतान का तरीका सामान्यतः इसी प्रक्रिया से होता है कि पहले आप पे कीजिए फिर यूज कीजिए, उपयोग के अनुसार मतलब उसको भुगतान करना होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग सर्वर प्रोवाइड करता है, जिस तरह का सर्वर होता है उसके अनुसार से वो पैसा लेता है। क्लाउड कंप्यूटिंग की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑन डिमांड संसाधन है, जैसा डिमांड आपका वैसा ये संसाधन प्रोवाइड करता है। तो ये ऑन डिमांड रिसोर्सेज देता है, तो ये सही है इसका। उच्च लागत, यहाँ पे कॉस्ट कम लगता है। ऑफलाइन कार्य, यहाँ पे ऑनलाइन काम होता है इंटरनेट के माध्यम से। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे कहता है कि क्लाउड सेवाओं को 3 मानक मॉडल कौन से हैं? तो लास्ट पास सास जो है ये सारे 3 मॉडल हैं। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। लास्ट का पूर्ण रूप क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस या इंटरनेट एज अ सर्विस या इंटरफेस एज अ सर्विस। तो हमने पढ़ा था लास्ट का फुल फॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस होता है और पास का प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस होता है। तो आगे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस क्या प्रदान करता है? व्हाट डज लास्ट प्रोवाइड? सर्वर और वर्चुअल मशीन ये प्रोवाइड करता है और स्टोरेज और नेटवर्क को भी प्रोवाइड करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये सारे दोनों कर रहा है, इसलिए ये उपयुक्त में से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। पास का पूर्ण रूप पूछ रहा है यानी फुल फॉर्म। तो पास यानी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस होना चाहिए। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का मुख्य उद्देश्य क्या है? सॉफ्टवेयर विकसित करने का प्लेटफॉर्म देना। तो ये सही है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। केवल डेटा स्टोर करना या केवल हार्डवेयर प्रदान करना, तो ये सारे आंसर नहीं होंगे। तो ऑप्शन ए करेक्ट है इसका आंसर। आगे क्या कहता है? सास का पूर्ण रूप क्या है? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस इसका फुल फॉर्म होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सास का उदाहरण है? सास का एग्जाम्पल पूछ रहा है। तो यहाँ पे ये सारे सास के एग्जाम्पल हैं। गूगल डॉक्स, ड्रॉप बॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, ये सारे सास के ही उदाहरण हैं। भारत सरकार की क्लाउड पहल का नाम क्या है? नेम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लाउड इनिशिएटिव। तो इसका आंसर हो जाएगा मेघराज। ये हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ग्रिड कंप्यूटिंग क्या है? तो हम लोग ग्रिड कंप्यूटिंग को पढ़े थे, तो उसमें बताया गया था कि भौगोलिक रूप से फैले कंप्यूटर संसाधनों का नेटवर्क है ग्रिड कंप्यूटिंग। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने 50 MCQ कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 50 MCQ और करेंगे। तो यहाँ तक हमने 50 तक कर लिए हैं, तो 51 से शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।